हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो कंप्लीट वोकेबलरी के इस बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करता हूं आज की क्लासेस। और आज हम लोग टोटल बेसिक वोकेबलरी 81 से लेकर पूरे 100 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप वोकैब को याद नहीं रख पाओगे। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप वोकैब को याद करना स्टार्ट कर देते हो उसी समय आप बहुत बड़ी गलती करते हो और वोकैब आपके जहन में नहीं उतरता और याद तो हो जाता है, फिर बाद में जाकर उस वोकैबलरी को आप भूल जाते हो। अगर आप चाहते हो लंबे समय तक वोकैब को याद रखना, रिकॉल रख पाना, तो सबसे ज़रूरी बात है कि वोकैब के अंदर वाले जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, उसकी जड़ होते हैं, उसको पहले समझिए। वोकैब को कभी भी याद हम नहीं करेंगे जब तक आप वोकैब को समझोगे नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक आपके वोकैबलरी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले जड़ को देखिए, उसके बाद वो स्ट्रांग हो जाएंगे। दोस्तों इस बैच में आपको कंप्लीट वोकैबलरी मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक वोकैबलरी जो कि आपका चल रहा है, और आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद पूरे 100 बेसिक वोकैबलरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इजी लेवल वोकैब को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडरेट लेवल वोकैबलरी को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांस लेवल वोकैबलरी को, उसके बाद लास्ट में जो वोकैबलरी है वो टिपिकल लेवल वोकैबलरी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। एडवांस लेवल, मॉडरेट लेवल और टिपिकल लेवल वोकैबलरी तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक वोकैब सही होगा। ध्यान रखना, जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करोगे वोकैब आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लिख के रख लो, है ना। वोकैब को याद नहीं करना, जैसे ही आप वोकैबलरी को याद करोगे याद तो हो जाएंगे, बट कुछ दिन के बाद उस वोकैबलरी को आप भूल जाओगे। अगर आप चाहते हो लंबे समय तक याद करना तो बेसिक पहले कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वोकैब आपके कदमों में होगा। दोस्तों ध्यान रखना, इंग्लिश अगर हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, या इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, देखकर समझना चाहते हो, तो सबसे पहला ज़रूरी बात है कि उसके वोकैब को ठीक करना। जब तक आपका वोकैबलरी ठीक नहीं होगा इंग्लिश में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, वोकैब ही मेन पार्ट होता है इंग्लिश का। अब वोकैब को किस ढंग से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है इसका सिस्टमैटिक तरीका पढ़ने का, ऑथेंटिक तरीका क्या है, ये मैं आपको इस क्लास में बता रहा हूँ। तो पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इजी लेवल पढ़िए, उसके बाद मॉडरेट लेवल पढ़िए, उसके बाद एडवांस लेवल पढ़िए, उसके बाद टिपिकल लेवल पढ़िए। पूरे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वोकैबलरी आपके कदमों में होगी और आप इसी के बेस पे इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे, इंग्लिश के ग्रामर को भी अच्छे लेवल पर समझ पाओगे और इंग्लिश के बुक को भी पढ़कर समझ पाओगे और बोल भी सकोगे, है ना। तो बेसिक लेवल की बात करते हैं तो टोटल हम लोग 1000 प्लस बेसिक वोकैब आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चलकर कंप्लीट वोकैबलरी आपको देंगे। इसलिए आप नोटबुक साथ में लेकर आइएगा, क्लासमेट का एक कॉपी मोटा सा ले लीजिएगा, उसमें हेडिंग कर लीजिएगा बेसिक वोकैबलरी। उसके बाद लाइन से पूरे वोकैब को लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप सही में इंग्लिश बोलना चाहते हो, सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो और सही में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंग्लिश में स्कोर चाहते हो, तो ये सब बात आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है कि जब तक पौधा जो होते हैं, पौधा का जब जड़ मजबूत नहीं होता है तो पौधा स्ट्रांग नहीं होगा। पौधा स्ट्रांग तभी होगा जब उसका जड़ मजबूत होता है। उसी प्रकार वोकैब का जड़ होता है बेसिक वोकैबलरी। इसको जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे वोकैब आपकी कदमों में नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होइएगा, इसलिए नोटबुक कॉपी साथ में निकाल कर रखिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको एक प्रॉपर ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी कीजिए, नोट बनाइए। और हाँ, ये क्लास को पहले पूरे क्लास को देख लीजिए। पूरे क्लास को देखने के बाद, सुनने के बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट्स कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। मैं जो बता रहा हूँ यूज किया हुआ बातें हैं, इसी स्ट्रैटेजी से आप पढ़ोगे तभी जाके आपके वोकैब आपकी कदमों में होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कहानी को। तो क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को भी मतलब उसको प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ताकि इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो वर्ड्स आपके सामने, पूरे 4 क्लास आपका हो चुका है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखें, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो डे 1 से क्लास देखिए, सेशन 1 से क्लास देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा होगा, तभी जाके आप वोकैब को अच्छे लेवल पर सीख पाओगे। हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, पूरे 0 लेवल से स्टार्ट करके टिपिकल लेवल तक आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वोकैब आपके सामने है रगड़ना या मलना। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, पहले एक बार सुन लीजिए पूरा बारीकी से, सुनते हुए भी आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला जो वोकैबलरी आपके सामने है रगड़ना या मलना।
रगड़ना या मलना मतलब किसी चीज़ को रगड़ रहे हो, किसी चीज़ को मल रहे हो, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे टू रब, RUB रब। रब का मतलब होता है मलना या रगड़ना। उसके बाद जो अगला है टू रेस्प भी बोल सकते हो, RASP। टू रेस्प का मतलब भी होता है रगड़ना या मलना। उसके बाद जो अगला है टू ब्रे, ब्रे का मतलब भी होता है रगड़ना या मलना, BRAY। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है टांगना, कोई चीज़ टांग देना, टांग देना, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे। ध्यान रखना ये सभी बेसिक्स है, जब तक इसका कंप्लीट नहीं करोगे इसको तब तक आपको वोकैब अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे वोकैबलरी को, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सबको बारीकी से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करना, लास्ट में लिखिएगा। टांगना अगर बात करते हैं तो टांगना को टू हैंग कहेंगे, HANG, हैंग का मतलब होता है टांग देना। उसके बाद तो ड्रैप भी बोल सकते हो, DRAPE, ड्रैप का मतलब भी होता है टांगना, ठीक है। उसके बाद बात कर सकते हो स्ट्रिंग अप, स्ट्रिंग अप का मतलब भी होता है टांगना। उसके बाद हैंग अप भी बोल सकते हो, ये एक फ्रेजल वर्ब है दोनों, ठीक है। हैंग अप और स्ट्रिंग अप ये एक फ्रेजल वर्ब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके एग्जाम्स में दोनों फ्रेजल वर्ब पूछने की चांसेस रहेगी, इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा। स्ट्रिंग अप या हैंग अप का मतलब भी होता है टांगना, हैंग का मतलब भी होता है टांगना, ड्रैप का मतलब भी होता है टांगना। जो अगला वर्ड्स आपके सामने है काटना, काटना किससे काटना? तो चाकू या हथियार से काटना, कोई चीज़ को चाकू से काट देना या किसी हथियार से किसी चीज़ को काट देना, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो बोल सकते हो टू कट। कट का मतलब होता है चाकू या हथियार से काटना, या टू चॉप भी बोल सकते हो, CHOP। चॉप का मतलब भी होता है चाकू या हथियार से काटना। कोई चीज़, कोई भी हथियार आपके सामने हो, अगर उस चीज़ से कोई चीज़ को काटते हो तो उसको बोलते हैं काटना चाकू या हथियार से, टू कट या टू चॉप, राइट। जो अगला क्वेश्चन है, जो अगला वोकैबुलरी है वो है आपके सामने काटना, किससे? मुंह या दांत से। मुंह या दांत से काटने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ध्यान रखना, मुंह या दांत से काटना को बोलेंगे टू फाइट, FITE। टू फाइट का मतलब होता है मुंह या दांत से काटना। टू नीप भी बोल सकते हो, NIP। NIP का मतलब भी होता है मुंह या दांत से काटना, नीप, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रखना, बंद जगहों पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रखना का कई सारे मीनिंग है, लेकिन उसका अलग अलग सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग को फॉलो करता है, ध्यान रखना। अगर बात करते हैं रखना बंद जगहों पे, अगर आप कोई चीज़ अलमारी में रख रहे हो तो वहाँ पे बोलेंगे टू कीप, टू कीप, ठीक है। कीप का मतलब होता है बंद जगहों में रखना। ये सभी वोकैबुलरी का यूजेज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आपको काम करना है पहले बेसिक वोकैब को ठीक करना। रखना बंद जगह पे, अगर कोई बंद जगह पे आप कोई चीज़ रख रहे हो तो उसे आप कहोगे टू कीप। कीप का मतलब होता है बंद जगहों में रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रखना खुले स्थान पर, खुले स्थान पर रखना, ठीक है। घर के बाहर जा रहे हो, कहीं पर भी खुले स्थान पर कोई चीज़ रख दिया तो उसे कहेंगे टू पुट, टू पुट। रखना खुले स्थान पर टू पुट आप कह सकते हो। टू पुट का मतलब होता है खुले स्थान पर रखना, राइट। उसके बाद बात करते हैं रखना अधिकार में। अधिकार का मतलब समझ रहे हो, आपकी मालिक है, आप नौकर है उनका, तो आपको वो मालिक जो है वो अपने अधिकार में रख रहे हैं, तो रखना अधिकार में तो क्या कहोगे सर? टू पजेस बोल सकते हो। ध्यान रखना, इसको बोलेंगे पजेस, नॉट पोजेस, इसको हम लोग बोलेंगे पजेस, POSSES, पजेस, ठीक है। पजेस का मतलब होता है रखना अधिकार में, राइट। उसके बाद बात करते हैं रखना स्वामित्व में, अपने आत्मा में रखना, स्वामित्व में रखना, अपने सेल्फनेस में रखना, तो कहेंगे सर इसको टू ऑन। ऑन का मतलब होता है स्वामित्व में रखना, OWN, ऑन। आ रहे समझ में? जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रखना सभी प्रकार से, रखना सभी प्रकार से, इसको हम लोग बोलेंगे टू हैव। टू हैव का मतलब होता है रखना सभी प्रकार से। तो रखना का इतना सारा मीनिंग है, इन सभी मीनिंग को ध्यान से समझने का प्रयास करना। बंद जगहों पे रखना टू कीप बोल सकते हो, खुले स्थान पर रखना टू पुट बोल सकते हो, रखना अधिकार में टू पजेश बोल सकते हो, रखना स्वामित्व में टू ऑन बोल सकते हो, और रखना सभी प्रकार से टू हैव बोल सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, ध्यान रखना। उसके बाद जो अगला वर्ड्स आपके सामने है, ये आपके सामने है पुकारना। कोई चीज़ को, अगर किसी को आप पुकार रहे हो तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे टू कॉल। टू कॉल का मतलब होता है पुकारना, ठीक है। पुकारना, बुलाना, टू कॉल आप बोल सकते हो, ठीक है। जो अगला वर्ड है आपके सामने 91 नंबर 91, उसको बोलेंगे हम लोग मुस्कुराना। तो मुस्कुराना को क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, मुस्कुराना को बोलेंगे हम लोग टू स्माइल। टू स्माइल बोल सकते हो, या टू ग्रीन बोल सकते हो, टू ग्राइन बोल सकते हो, टू सिंपर भी बोल सकते हो। तो मुस्कुराना को बोलोगे आप टू स्माइल, टू ग्रीन, टू सिंपर, राइट। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चोट पहुंचाना। चोट पहुंचाना या दुख देना, चोट पहुंचाना या दुख देना, इसे आप इंग्लिश में बोलोगे टू हिट। टू हिट बोल सकते हो, टू हिट बोल सकते हो, या टू हर्ट भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, दुख देना को टू हर्ट भी होता है। टू हर्ट का मतलब भी होता है दुख देना, चोट पहुंचाना,
ठीक है। चोट, हिट की बात करते हैं तो चोट पहुंचाओगे, अगर किसी को हिट करोगे तो चोट पहुंचाना होता है, लेकिन दुख देना टू हर्ट भी बोल सकते हो, राइट। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, छिपना या छिपाना, छिपना या छिपाना या छिप जाना, तो इसको हम लोग बोलेंगे टू हाइड या टू सीक्रेट बोल सकते हो या टू कंसील बोल सकते हो, CONCEAL, कंसील। ओके, छिपना, छिपाना, छिप जाना, टू हाइड, टू सीक्रेट, टू कंसील बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सुनना, ठीक है। सुनना को बोलेंगे टू हियर या टू लिसन बोल सकते हो, टू हियर या टू लिसन बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बढ़ना, बढ़ना मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, ऊपर बढ़ना, तो क्या होगा, टू गो अहेड बोल सकते हो, टू गो अहेड बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने टू प्रोसीड बोल सकते हो बढ़ना को, या टू ग्रो भी बोल सकते हो। तो ग्रो का मतलब भी होता है बढ़ना, टू प्रोसीड का मतलब भी होता है बढ़ना, टू गो अहेड का मतलब भी होता है बढ़ना, राइट। अगला नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पीसना, पीस देना कोई भी चीज़ को, तो इसको बोलेंगे टू ग्राइंड, ठीक है। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, या टू ग्रैट बोल सकते हो, ग्रैट का मतलब भी होता है पीसना, या टू चेप भी बोल सकते हो, चेफ का मतलब भी होता है पीसना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है चूरना या कूटना, चूरना या कूटना, किसी को कूट देना, किसी को चूरना, ठीक है, मसाला कूट रहे हो, ठीक है, मसाला चूर रहे हो, कोई भी चीज़। चूरना या कूटना को बोलेंगे टू क्रश, ठीक है, क्रश का मतलब होता है चूरना या कूटना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बसना या रहना, बसना या रहना, रहना या बसना, कहीं पे बस जाना, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग टू रेसाइड, टू रेसाइड बोल सकते हो, या टू ड्वेल भी बोल सकते हो, ड्वेल का मतलब भी होता है बसना या रहना, ओके, या टू इनहैबिट बोल सकते हो, इनहैबिट का मतलब भी होता है बसना या रहना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है छानना या भूजना, छानना या भूजना, ठीक है, इसको आप लोग इंग्लिश में बोलोगे टू फ्राई या टू रोस्ट भी बोल सकते हो, या टू रिड्यूस टू भी बोल सकते हो। रिड्यूस टू का मतलब भी होता है भूजना या छानना, या टू रोस्ट बोल सकते हो, या टू फ्राई भी बोल सकते हो। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रोटी पकाना, तो रोटी पकाने को बोलेंगे हम लोग टू बेक ब्रेड, टू बेक ब्रेड भी बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स को एक बार फिर से सुनिए, फिर से रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो मैं बताता हूँ इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका वोकैब इनहांस होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।